हाँ अच्छा। आज पेरियार ललई सिंह यादव की जयंती के अवसर पर इस भव्य कार्यक्रम के आयोजनकर्ता भाई हमारे वकील साहब पीछे बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं, वहां से जो है मैं धन्यवाद देना चाहता हूं पुष्पेंद्र कुमार बघेल जी को और भरत सिंह और शायद हमारा जो कार्यक्रम हुआ था एक कार्यक्रम ठीक है। आज जो कार्यक्रम थोड़ा शुरुआत हुई, यदि किसी काम की शुरुआत हो जाए तो वो जो है पूरा हो जाता है। आज पहले हो गया जो है। आज बेहद खुशी की बात है कि हम ललई पेरियार जी की ये जयंती मना रहे हैं। इसके मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान एडवोकेट जी, चोर सिंह बघेल जी, दिनेश यादव जी, हरदेश शाक्य जी और मुख्य वक्ता के रूप में रामनिवास यादव जी, हाकिम सिंह शाक्य जी, विपुन बहादुर एडवोकेट जी, राजेंद्र सिंह किसान और आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, शायद ये अध्यक्षता पता नहीं कैसे स्वीकार कर ली। ये तो कभी अध्यक्षता स्वीकार करते ही नहीं है, फिर भी आज उन्होंने अध्यक्षता का पालन करके हुए बीच में कई बार तोड़ा है, नियम तोड़ करके आए। जो अध्यक्ष की गरिमा को भी हटाया, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं हरि सिंह जी को, जो एक एटा में ऐसे कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ते हुए इस कार्यक्रम में आगे रहते। इस उम्र में भी मैं 3 कार्यक्रम, ये जन्मदिन के कार्यक्रम पे तो शायद मतलब जो है बहुत कुछ वक्ताओं ने बोल दिया है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। मैं थोड़े आगे के रूप में कुछ बोलना चाहता हूं कि हम लोगों को करना क्या है। ये जन्मदिन तो एक बहाना है हमको दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को जोड़ने का एक आज ये ठिकाना है। हमको जो मिलने का एक ठिकाना एक बना है, ये ठिकाना जिन्होंने दिया वो भी धन्यवाद के पात्र है। साथियों, आज हम कोई काम करने जा रहे हैं, उसके पीछे भी अभी हमारे एडवोकेट वकील साहब जो इरफान भाई साहब ने बताया था कि आजादी में भी जब देश की आजादी के लिए लोग लड़ रहे थे, उस वक्त भी मुखबर थे और वो भी अपनी ड्रेस पहन करके मुखबरी कर रहे थे। तो आप क्या समझ रहे हैं कि हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं हमारे मुखबर नहीं लगे हुए हैं? तो आज जो लड़ाई हम जो लड़ रहे हैं, मैं अपना शॉर्ट में अपनी बात को रखने की कोशिश करूंगा कि आज जो हमारी जो लड़ाई है वो मंडल और कमंडल की है। इसके पीछे और बाकी कोई लड़ाई नहीं है। आज जो लड़ाई है वो मंडल साहब की है। मंडल साहब ने जो ओबीसी के लिए, एससी के लिए, अल्पसंख्यक के लिए जो लड़ाई लड़ी थी और उन्होंने जो 27% जो आरक्षण जो दिया था वो भी आज तक पूरा नहीं हो पाया। और हम 27% नहीं है, हम 65% की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। हमारी लड़ाई है 65% की, क्योंकि 27% बैकवर्ड है ही नहीं। ये सब झूठ का पुलिंदा है। जो ओबीसी है वो 65% है, 25% एससी है। तो लड़ाई हमारी 85 बनाम 15 की है। तो इस 85 बनाम 15 की लड़ाई के लड़ने के लिए हमको 85 बनाम 15 की ही बात करनी है। हमको ना तो दलित की बात करनी, ना ही अल्पसंख्यक की बात करनी, ना ही ओबीसी की बात करनी। हमको बात करनी 85 और 15 की बात, तभी हम आगे के लिए कुछ लड़ाई लड़ पाएंगे। और भाई हमने तो ये जातिवाद का अब तक हम लोगों के बीच में भी, और सबसे ज्यादा तो मैं अपनी कहूंगा मुझे ही ज्यादा लगाता, ये जातिवाद का जो चश्मा लगे हुए थे वो चश्मा हमारे अब उतर गए हैं। और हम आगे की जो लड़ाई लड़ने जा रहे हैं उस लड़ाई लड़ने में हमें सभी की आवश्यकता है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो। जब तक सब एक नहीं होंगे हम लड़ाई नहीं जीत सकते। तो इस लड़ाई को लड़ने के लिए हमको अधिकांशतः अपना जो समय है, कीमती समय निकाल करके हम यहाँ आए हैं। भविष्य में ये समय निकाल करके हम कोई एक गांव चुने, उस गांव की तरफ हम बढ़े। जब तक हम गांव में नहीं जाएंगे, हम ये बोल किनके सामने रहे हैं? हम उनके सामने बोल रहे हैं जो पहले से सब कुछ जानते हुए हैं।
जो सब कुछ समझदार है, सब कुछ कर चुके हैं, उनके सामने हम बोल रहे हैं। जिनको हमें समझाना है वो तो कावड़ का मेला निकाल रहे हैं, मंदिर की पूजा कर रहे हैं और मतलब धर्मों में तल्लीन है। बात हम बोल नहीं रहे, जाकर हम तो सुधरे हुए हैं, हमें कौन कोई क्या सतारेगा। इसलिए हम भी इस बात को कोशिश कर रहे हैं और हमारे जो नए युवा जो साथी जो आयोजक हैं, इनसे भी हम पुनः आग्रह कर रहे हैं कि जब भी आगे का कार्यक्रम हो, शहर से हट करके, चाहे 1 किलोमीटर हो चाहे 2 किलोमीटर हो, शहर से हट करके कार्यक्रम करिए। और कार्यक्रम जब आप करेंगे तो आपके साथ लगने वाले आपको बहुत होंगे। मैं उदाहरण के लिए मैं अपनी बात कहता हूं कि मेरे पास बैठने के लिए कोई कार्यालय नहीं था, तो मैं 2 आदमियों का नाम यहाँ पर लूंगा। एक शेर सिंह साहब मेरे सामने बैठे हुए, जब मैं इनको एक आमंत्रण पत्र देने आप ओबीसी कार्यालय इसको बना लो। दोबारा मैं संपर्क करने के लिए गया, इरफान एडवोकेट यहाँ से चले गए या बैठे जो है, मैं उनको वहां गया था तो उन्होंने कहा कि हमारे गेस्ट हाउस खाली पड़ा रहता है, इसमें से 1-2 जगह आप ले लीजिए, जब मीटिंग करना चाहो आप कर लीजिए। तो आप आगे बढ़िए, आपको पीछे बढ़ाने वाले बहुत तैयार बैठी है। अपने अधिकारों से हम लोग वंचित हैं और जो पीड़ा हमारे अंदर है वही पीड़ा 85% जो गांव में शहर में रहता है उस सबके पीड़ा है। लेकिन उस पीड़ा को किस डॉक्टर के पास जाया जाए, उस डॉक्टर को ढूंढिए जो आपको दवाई दे सके, और उस डॉक्टर के पास जाने के लिए हम उन मरीजों को वहां भेजेंगे, तभी हमारी ये लड़ाई सही हो सकती है। अन्यथा तो हम केवल मतलब जो भाषणों में और यही तक सीमित रह जाएंगे। इसलिए हमारा आप सभी से निवेदन है कि हम लड़ाई ओबीसी की, एससी की, माइनॉरिटी की, इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और आप इसमें सभी सहयोग के रूप में सभी लोग अपना अपना जो है इसमें समय का, धन का जो भी सहयोग हो, सभी सहयोग करके उसको भव्यता का कार्यक्रम के रूप में। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय भीम, जय भारत, जय ललई सिंह यादव जी, जय मंडी।